चलिए क्लास नोट्स निकाल लें और मॉड्यूल भी निकाल लें। एक्सरसाइज 1 खोल लीजिए। एक्सरसाइज 1 चलिए बढ़े आगे। कल रोटेशनल मोशन को समय दें और अच्छे से इसको तैयार करें, एक एक सेक्शन पे फोकस करें तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1 खोलेंगे 87 से 107। चलिए 20 सवाल हैं, 20-21 सवाल हैं। 87 शांत हो जाओ। 87, 88, 89 नहीं करे क्या? कर लिए। 90, 91, 91 बताऊं? ठीक है। A wheel is rolling along the ground with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक व्हील है जो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है। The magnitude of the velocity of the points at the extremities of the horizontal diameter, extremities, ये पहली बात तो ये horizontal diameter ये होगा और इसके भी एक्सट्रीम वाले पॉइंट। किसी को याद है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कितनी होती है बताएं? याद करिए। एक्सट्रीमिटीज वाली कौन बता सकता है? तो याद करें, अगर इसकी v होती थी, ऊपर वाले की 2v, नीचे वाले की 0 और ये वाले जो पॉइंट होते थे √2v, √2v। क्या बात सही है? तो इन बिंदु को कितनी हो जाएगी? √2v और v कितना दे रखा है? 2। बोलो। 91, 92, 93, 93। हाँ, रोलिंग का मतलब प्योर रोलिंग होगा, कुछ भी नहीं दे रखा तो प्योर रोलिंग बनते हैं। 94, 95, 95 बताऊं? 95 देखें। इफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल, ठीक है, तो जो रोटेशनल है वो 50% है किसके? टोटल के। जो कहा जा रहा है वो लिखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो याद करिए, रोटेशनल का कौन सा फैक्टर होता था, सीधा बताइए? k²/r², सीधा फैक्टर जो बताया था। 50/100 को 1/2 टोटल का फैक्टर। ये इतने जल्दी सॉल्व कर देगा ना। ट्रांसलेशनल का 1, रोटेशनल का k²/r², कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो क्या करें,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2k² बाय आर स्क्वायर 1 प्लस k² बाय आर स्क्वायर, उधर ले जाए, 2k² बाय आर स्क्वायर माइनस k² बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो k² बाय आर स्क्वायर 1, 1 किसका होता है, रिंग या हॉलो सिलेंडर, कोई भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा, दोनों नहीं होंगे कभी भी, एक ही होगा। 95, 96, 96 को स्टार लगा लीजिए। अब ये कॉपी में लूंगा सवाल, नीट में भी आया हुआ है 2013 में, वहीं लिख लीजिए नीट 2013, आईआईटी में भी आया हुआ है ये सवाल। अभी इसको कॉपी में लूंगा, काफी बच्चों ने कर भी लिया है, डिस्क आंसर है, अभी करके दिखाऊंगा, कॉपी में लूंगा। तो डिस्कस अभी इसलिए नहीं कर रहा, क्लास नोट्स में एज ए एग्जाम्पल ले लेंगे, तो क्या वो हमेशा नोट्स में रहेगा, तो रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो 95 को भी 96 को स्टार लगा लीजिए, अभी कॉपी में ले लेंगे तो अपने आप डिस्कस भी हो जाएगा और कॉपी में सुरक्षित भी रहेगा। 97, 98, कौन सा 98, अ स्फेरिकल शेल, शेल है मतलब खोखला, होलो स्फीयर लेना है, एंड अ सॉलिड सिलेंडर, रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन, देख लीजिए। तो एक्सीलरेशन याद करो, रोल डाउन वाला, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² बाय, शेल है खोखला, खोखला, इसका मतलब k² बाय आर स्क्वायर कितना 2/3, खोखला सिलेंडर है, सिलेंडर है ना, कि स्फीयर है, स्फीयर है। अच्छा ये तो सिलेंडर है ना, नहीं स्फीयर है, और दूसरा कौन है, सॉलिड सिलेंडर है, इसका कितना होगा 1/2, तो इसका एक्सीलरेशन आएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/3, तो 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा 3/5 जी साइन थीटा, और इसका हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आधा 2/3। अब रेशियो ले लो, 3/5 जी साइन थीटा 2/3 जी साइन थीटा, 9/10। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 98, 99, 99 बताऊं, a ring takes time t1 for sliding down and rolling down for reaching the bottom, ठीक है, t1 पे तो स्लाइड कर रहा है और t2 पे रोल, तो t1 तो है स्लाइडिंग और t2 है रोलिंग, ठीक है। अब स्लाइडिंग रोलिंग दोनों समझ लो, बहुत आसान है, कहीं फंसना नहीं होता। देखो स्लाइड होता है और एक रोल, स्लाइड मतलब होता है फिसलना, स्लाइड होता है केवल फिसलना, रोल होता है चलना प्लस घूमना, सही है। स्लाइड करते समय एक्सीलरेशन कितना होता है जी साइन थीटा, रोल करते समय जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k², इतने सवाल हैं 20 सवाल, 20 सवाल करते करते याद हो जाएगा कि भैया स्लाइड करेंगे तो सर जी साइन थीटा, रोल करते हैं जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k², आता ही है परीक्षा में, खूब बार पूछा गया है, तो एकदम याद कर लेने धीरे धीरे। अब टाइम, टाइम के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at², तो s है l, एक्सीलरेशन कितना g साइन थीटा, टाइम t1, तो t1 का स्क्वायर 2l अपॉन g साइन थीटा, ये आ गया। इसमें कौन है बॉडी बताओ, बॉडी कौन है, रिंग, तो रिंग का k² बार स्क्वायर 1, तो ये आ गया g साइन थीटा बाय 2, तो टाइम अंडर रूट ऑफ 2s बाय a बताया था, तो 2l, a कितना g साइन थीटा बाय 2। जब थोड़े बड़े हो जाओगे ना
तो ये सब चीजें हटा दोगे, जब 4-5 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हें सीधा पता चल जाएगा टाइम तो ए के इनवर्स है। अभी एक बार तो समय लगता ही है। आप सोचो अभी 5वीं बार में जैसा होगा वैसा नहीं होगा। अभी डायग्राम बनाने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, अभी समय लगेगा। जब ये 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा ना तो फिर धीरे धीरे सीधा क्लिक करेगा। अच्छा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू जीरो एक्सलेशन ए, तो टाइम आया 2L/a, तो टाइम ए के क्या है इनवर्स, तो T1/T2 इज A2/A1। पहले का A जी साइन थीटा, बाद का A जी साइन थीटा बाय 2 1/√। अभी समय लगने दीजिए, अभी तो 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे, चित्र बनेगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी, टेक्स टाइम। जब ये दूसरी तीसरी बार होगा ना तब ये एकदम समय कम होता जाएगा। तो पेशेंस के साथ करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से चित्र बनाइए, फिसलने का, फिर रोल का एक्सेलेरेशन टाइम, फिर धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। अरे यार इतना जरूरत ही नहीं थी, सीधा ए का रेशियो ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो 98, 99, 100, 101, 101 बताऊं। Calculate the ratio of time taken by the uniform solid sphere and disk to roll down। ठीक है, तो यही है टाइम का रेशियो। तो अभी आपसे पूछ लिया, बता दिया हमने आपको टाइम क्या होता है, √2s/a। टाइम ए के क्या है इनवर्स। बताओ पहला ऑब्जेक्ट कौन है, पहला ऑब्जेक्ट कौन है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का ए निकाल लीजिए, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा 7 जी साइन थीटा, ये A1 आ गया। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, डिस्क है, दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्क है, तो A2 जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो जी साइन थीटा 1 प्लस डिस्क का आधा, तो ये हो गया 2g साइन थीटा बाय 3। A1 A2 आ गए, यहाँ पुट कर दीजिए। A1 5/7 g साइन थीटा, A2 2g साइन थीटा बाय 3, ये कटा, ऊपर जाएगा 7 दूना 14, 5 दिया 15। इतना तरीके से करना पड़ता है। आप सोचो मैं बस हल्का सा चील बिलुआ बनाऊं और सॉल्व हो जाए, नहीं होगा। इतना आप धैर्य रख ही नहीं पाते ना, आप चाहते हैं बस हो गया सॉल्व, ऐसा नहीं होता। हम इतने समय से पढ़ा रहे हैं, तब देखो आप कितना तरीके से लिख रहे हैं। पहला सॉलिड स्फीयर, दूसरा डिस्क, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू डाली, फिर रेशियो लिया। तो समय के साथ करेंगे तो बनेगा। एकदम ऐसे पेशेंस नहीं खोइए कि अरे यार एकदम से बनना चाहिए, बस सब नजर डाली और इतने में तो सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसको पेन चलाना पड़ता है, पेन चलेगा तो अपने आप धीरे धीरे रास्ते खुलते जाएंगे। और अंदर से हल्की शर्म फील करो कि यार होमवर्क ही नहीं करके लाए, इतने लोग लाए, अपन पता नहीं कहाँ रह गए। तो अंदर से थोड़ी सी गिल्ट भी आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, यार होमवर्क ही नहीं कर रहा, कैसे होगा, फिर कैसे आगे बढ़ूंगा। तो हल्की सी एक क्या गिल्ट वाली भी फीलिंग आती रहेगी ना, तो क्या एक शर्म रहेगी कि नहीं यार होमवर्क करना था, मैं कहाँ किस होशियारी में रह रहा हूँ, यूं ही समय खराब कर रहा हूँ। इसलिए होमवर्क बहुत जरूरी है। चलिए आगे 103, 102 बताऊं। 102, a body of mass m slide down an incline and reaches the bottom with velocity v। ये कौन है, स्लाइड, स्लाइड, स्लाइड मतलब स्लिपिंग, रोलिंग नहीं है। if the same mass were in the form of ring which roll down, तो आपको इसकी क्या बतानी है, वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड। बताइए स्लाइड करती है तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा h हाइट से, तो बताइए सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, यहाँ mgh, और नीचे कौन सी एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, तो √2gh स्लाइडिंग की।
स्लिपिंग और रोलिंग की बताइए। रोलिंग की तो सर मुझे वो याद है डरावना, क्या याद है बताओ, आओ बताओ। √2GH 1+k² बाय, बस। तो √2GH कौन है ऑब्जेक्ट, रिंग। तो √2GH 1+1, ये कौन, वी रोल। बोलो आया क्या, आगे बढ़े। 102, 103, 103 बताऊं, 103। When a sphere rolls down on inclined plane, its percentage of total energy, which is rotational, ठीक है, रोल कर रहा है और आपको बताना है रोटेशनल एनर्जी टोटल का कितना परसेंट है। ये तो वही है, खूब सवाल कर रही है ना ऐसे। तो रोटेशनल अपॉन टोटल, तो बताओ रोटेशनल कितनी होती है, k² बाय r²। टोटल कौन सी बॉडी है, कुछ नहीं दे रखा हो तो स्फीयर को सॉलिड माना जाए, लिख लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रो में भी काम आएगा, ग्रेविटेशन में भी काम आएगा। अगर स्फीयर के बारे में कुछ नहीं मेंशन होता है तो उसे हमेशा सॉलिड माना जाए। स्फीयर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसे सॉलिड माना जाए। सही है, तो कौन है, सॉलिड है। तो 2/5 1+2/5, तो 2/5 7/5, 2/7 परसेंटेज चाहिए इंटू 100, 200/7, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 103। बढ़े आगे। किसी में आपने डांटा ही नहीं, ये हो जाएगा, ये खुद कर लेना, सभी प्यार प्यार से क्यों बता रहे हो। कारण है ना, चैप्टर संवेदनशील है, यहाँ डांट डपट नहीं चलती, यहाँ तो एकदम सिखाना पड़ता है ताकि बच्चे का मनोबल बना रहे। यहाँ डांट डपट से क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये कर लेना, ये तो करा रखा है, ये भी नहीं कर सकते, फिर क्या करोगे जीवन में, ऐसा नहीं होता है ना। ये बड़ा सेंसिटिव समय है, तो अभी तो फिर भी हल्का फुल्का डांट देते हैं, 1 जनवरी से तो आचार संहिता लगा देते हैं कि कोई डांट डपट नहीं है, 5 मई तक सब सारे टीम मेंबर्स को कि भैया कोई डांट, बच्चा है पहले बच्चे को पुचकारो 1 मिनट कि हाँ भाई बेटा कोई बात नहीं, अपने नहीं हुआ मैं समझा दूंगा, और उसको पूरा समझा के उसके संबंधित थ्योरी भी पढ़ाओ ताकि फिर एकदम वो पूरा खुश होके जाए। क्योंकि भाई दिमाग में कौन सी बात हिट कर जाए, कोई वाक्य टीचर ने तो मजाक में बोल दिया, आपको बुरा लग गया तो बड़ी दिक्कत है। इसलिए लास्ट के 2-3 महीने तो बहुत ध्यान से पढ़ाना पड़ता है। तो बताइए 28% क्लियर है, 103, 104, 105, 105, 106, 107, 106 बताऊं क्या भैया, 100, सिर्फ 100, हाँ पीछे 100, 107, ठीक है। चलो देखो 100 नंबर, 100 क्या कह रहा है, एक सॉलिड स्फीयर और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को भेजा, ठीक है। सॉलिड तो रोल कर रहा है और रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, तो बताओ जल्दी कौन पहुंचेगा। तो बढ़िया है, देखो बेटा स्लिप का जो एक्सेलेरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा, और रोलिंग का होता है जी साइन थीटा अपॉन 1+k² बाय, देखो यहां इस फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने से ये कम हो जाएगा, और अगर एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा तो ये लेट पहुंचेगा। वापस सर एक बार धीरे धीरे बता दो, देखो ये स्लिपिंग का एक्सेलेरेशन है, ये रोलिंग का एक्सेलेरेशन है,
रोलिंग वाले एक्सेलेरेशन में बच्चे डिवीजन हो रहा है, डिवाइड करने से उत्तर छोटा आ जाएगा। तो रोलिंग का एक्सेलेरेशन सदैव कम होगा, चाहे कोई ऑब्जेक्ट फिसले, कोई ऑब्जेक्ट रोल करे, उसका एक्सेलेरेशन हमेशा स्लिपिंग की तुलना में कम होगा। और एक्सेलेरेशन कम है तो वो लेट पहुंचेगा, स्लिपिंग वाला हमेशा जल्दी पहुंचेगा। तो बताओ कौन पहले पहुंचेगा? रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्योंकि स्लिप कर रहा है तो वो जल्दी पहुंचेगा। ठीक है क्या? हाँ, स्मूथ कहां लिखा हुआ है? स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, सही बात है ना। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तभी तो वो स्लिप कर पाएगा रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तभी तो जी साइन थीटा लिया है। अगर फ्रिक्शन होता तो उसका एक्सेलेरेशन और कम हो जाता। 100 हो गया, 100 कौन सा था? 7, 107, 107 भी यही है, अब हो जाएगा 107। तो वापस देख लें, स्लिपिंग का बताइए कितना? जी साइन थीटा, ठीक है। रोलिंग का बताइए? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस और ग्रेविटी का जी। अब तीनों कंपेयर करो, मजा आ जाएगा। ये सबसे ज्यादा है क्योंकि ये तो जी का कंपोनेंट हो गया ना एक, ये सबसे ज्यादा। अच्छा सवाल है ये भी। अब इन दो में कंपेयर करो, ये जी साइन और ये जी साइन से डिवाइड हो रहा है तो ये सबसे कम हो गया। अब देख लो, तीनों का ऑर्डर पूछा है उसने, किस किस का पूछा है? एक स्फीयर है, डिस्क है, और स्फीयर तो क्या कर रहा है? रोल। तो स्फीयर का सबसे कम हो जाएगा, ये जी सबसे बड़ा, फिर कौन आएगी? डिस्क, डिस्क आएगी ना, क्योंकि डिस्क क्या कर रही है? स्लिपिंग। दोनों रोल कर रहे हैं क्या? ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं, आप घबराए नहीं। स्फीयर और डिस्क, अच्छा दोनों ही रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यहां से निकाल लीजिए, स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम, तो उसका सबसे ज्यादा, सही है। तो बताइए यहां कौन आ जाएगा? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5, तो सबसे कम होता है तो एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा, और उसके बाद डिस्क। सही है। चलो अब एक बार 87 से वापस आएंगे। अब देखो एक बार वापस 87 से 90, कोई से कोई रह गया हो? 91 से 95, 88, 88 देखो। A thin hollow cylinder open at both end slides without rotating, slides, only slide, only slide, और बाद में वो क्या कर रहा है? रोल। तो उनका क्या बताना है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, तो पहले सिर्फ क्या कर रहा है बताइए? पहले सिर्फ स्लाइड, बताओ सिर्फ स्लाइड में कौन सी एनर्जी आएगी? केवल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। कितनी आएगी? हाफ एम वी स्क्वायर केवल। और बाद में क्या कर रहा है? रोलिंग, रोलिंग की बताइए टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय, कौन है? होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर का स्क्वायर स्क्वायर 1, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2, रेशियो पूछा है। तो पहले तो है ओनली हाफ एम वी स्क्वायर, और बाद में हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2। ये हो गया साहब 88। बोलिए 90 तक कोई? 90 तक कोई? 90 से 95, 95 तक? कौन सा? 92 में फ्रैक्शन वाला, ठीक है।
तो 92 में क्या कह रहा है, अ बॉल रोल्स, अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब क्या हुआ, रोलिंग। आप परेशान मत होइए, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है रोलिंग, प्योर रोलिंग, जो हमने सारे फॉर्मूले पढ़े। तो पहले तो क्या कर रहा है, रोल्स, विदाउट स्लिपिंग छोड़ दो, आप तो रोल पढ़ लो, ठीक है। इफ द रेडियस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विथ इट्स रोटेशनल, अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल विथ इट्स रोटेशनल, तो कौन ऊपर है, ध्यान से पढ़ो, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशनल एनर्जी। आपसे पूछा है रोटेशनल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ कितना फ्रैक्शन होगा, यही पूछा है। तो बताओ, ऊपर कौन, रोटेशन, नीचे कौन, टोटल। रोटेशन का बोलो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, नीचे बोलो। अब ऑप्शन में तो उसने एलसीएम ले रखे हैं, तो अपन भी ले लो, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर प्लस के। देखो कौन सा ऑप्शन, ठीक है। 95 तक कोई, 100, 96 से 100, 100 से 102, 100 से 102, 103 से 105, देख लो, 107 तक कोई, 106, 106 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एंगुलर मोमेंट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कुछ नहीं दे रखा तो सॉलिड सिलेंडर मान लेना चाहिए, और क्या कर रहा है, रोलिंग, ठीक है, सारी बातें लिख ली। अब एक एक पढ़ते हैं। angular momentum, its angular momentum, its magnitude changes but the direction remains same, ठीक है। और पढ़ते हैं, both magnitude and direction change, only the direction change, neither change, किसके बारे में कमेंट कर रहा है वो बताइए, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो वो आप रोल कर रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि उसका एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो ध्यान से देखिए, ये सिलेंडर बनाया, ये इसकी वी, ये इसका ओमेगा, सही है। चला दिशा बताइए ध्यान से, क्या होगी, ध्यान से देखिए। तो ओमेगा के कारण कैसी आएगी, क्लॉकवाइज, देखें जैसे ओमेगा, क्या क्लॉकवाइज आ रही है क्या, देख लीजिए। तो क्या ओमेगा हमेशा इसी दिशा में रहेगा, बिल्कुल इसी दिशा में मेंटेन रहेगा, तो डायरेक्शन तो कभी चेंज होगी नहीं। पर जैसे से नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वी बढ़ेगा, ओमेगा भी बढ़ेगा, पूछें क्यों, क्योंकि v बराबर ओमेगा आर को हमेशा क्या रहना है, ट्रू रहना है, तो v भी बढ़ेगा, ओमेगा भी बढ़ेगा, तो एंगुलर मोमेंटम तो पक्का पक्का बढ़ेगा, कंजर्व थोड़े रहेगा, v तो बढ़ रहा है, ओमेगा भी बढ़ रहा है, तो उत्तर आएगा, इट्स मैग्नीट्यूड तो चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन सेम, सही है। अब पूरे एक बार देख लो, 87 से 107, अब देख लीजिए कोई रह गया हो तो, भाई जैसे दूसरी बार पुचकारा तो देखो, तो आप 3 सवाल निकल के आ गए ना, ये देखो 88, 92, 106, ये केवल हाथ रखने की बात होती है, भाई एक बार हाथ रख लिया कि बेटा और पूछ ले, देखो 3 और निकल के आ गए, सिर्फ हैंडल करने की बात है ये, कि आप किस तरह से हैंडल करो, जैसे ही आपने रख, बेटा और पूछ ले, कोई बात नहीं, 3 और आगे चुपचाप देखो निकल, ऐसे डाउट निकलते हैं। अब तीसरे राउंड में देखो, कोई 87 से 107, ऑल ओके है क्या, पक्की बात है, चलो अब मुझे 2-3 क्वेश्चन कराने हैं, और सबसे पहले आओ आप एक्सरसाइज नंबर 3 में, आज फिर 1-2 और हो जाएंगे, तो अपने अब टिक बच्चों के कम होते जाएंगे। पेज नंबर 205 में देखो तो कोई रह गया था क्या, 205 देख तो बेटा, कल हो गए थे सारे, ठीक है। 206 में अब एक 10वां रह गया था, इसको कॉपी में ले लो, कॉपी खोलो, एक्सरसाइज 3 10वां, एक्सरसाइज 3 10वां,
अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर रोलिंग 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 विदाउट स्लिपिंग। अब इसमें परेशान तो नहीं हो रहे ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब रोलिंग ही होता है, प्योर रोलिंग ही होता है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। और दूसरे में क्या कर रहा है, स्लिपिंग स्लिपिंग विदाउट रोलिंग मतलब स्लिपिंग। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, यहां एक्सेलेरेशन क्या होता था, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय, अभी न्यूमेरिकल करने का फायदा जो करके लाया ना, अब उसको याद हो गया, 15 से 20 बार लग गया, ये अपने आप याद हो जाता है। और स्लिपिंग का क्या होता है, जी साइन थीटा। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर 2/5, 5 ऊपर जाएगा 5/7 जी साइन थीटा, ये कितना जी साइन, रेशियो ले लो। पांच बटे सात। बोलिए, एक इस पेज पे सवाल अटका हुआ था, मेरे हिसाब से अब ये पेज भी पूरा हो गया होगा, देखो सब पे टिक लग गया क्या? ठीक है, अब आओ पेज नंबर 207 पे, ये भी कॉपी में ले लो 17। ठीक है, कॉपी में रहेंगे ना तो एकदम ऑथेंटिक सॉल्यूशन रहेगा, ऑथेंटिक सॉल्यूशन रहेगा, दिक्कत ही नहीं आएगी। 17, अब वो कह रहा है फिर वही, ये तो कितनी बार ही पूछा जाता है, कौन पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा। फिर याद करो, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम, उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा, वो जल्दी पहुंचेगा। केवल स्फीयर दे रखा है तो उसे हमेशा सॉलिड स्फीयर माना जाए। तो केवल स्फीयर अगर नीट में आता है तो उसे सॉलिड स्फीयर मान के किया जाए। अब बताइए, एक्सेलेरेशन होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय, सबसे कम किसका, सॉलिड स्फीयर का 0.4, सबसे कम। तो एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा, जिसका एक्सेलेरेशन ज्यादा वो पहले पहुंचेगा। ये हो गया साहब। अब इस पेज पर केवल एक अटक रहा है 21, देखो मेरे हिसाब से बाकी सारे हो गए। 21 की अभी थ्योरी पढ़ाऊंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। अब आइए पेज नंबर 208 पे, पेज नंबर 208 पे एक अटक रहा है 29 नंबर। 29 नंबर अब कर सकते हैं, अभी कर लेते हैं, क्लास नोट्स में पढ़ के कर लीजिए। 29 नंबर अभी कर लीजिए, 29 नंबर एक्सरसाइज नंबर 3। कल बैठकर मैंने आपको बोला पूरी एक्सरसाइज एक सिटिंग में लगाओ, तब मजा है। कि अपन को अभी अपन सब में हाँ भर रहे हैं, सबको केवल देख ही रहे हैं, उतार भी नहीं रहे सॉल्यूशन के हाँ हो जाएगा। कल देखो कि कितने हो रहे हैं, तब पता चलेगा, है ना, कि एक सेटिंग में मैं सारे कर पा रहा हूँ। तो अच्छा, जो मैंने क्लास में बड़े बड़े सिर हिलाए थे हाँ हाँ हाँ, उसमें कितनी सच्चाई है। तो पूरे बन जाए एक बार में, अरे हाँ सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं एक दो अटक रहे हैं तो उसकी थ्योरी वापस पढ़ो, समय दो। कि कल अपन 2 घंटा केवल एक्सरसाइज 2 और 3 को देंगे, और एक एक क्वेश्चन हाथ से बनाओ, टिक मत करो सीधा। जितना हाथ से बनाओगे ना उतना मजा आएगा। और आपको भी लग रहा है यार रोटेशनल का यूं ही डर था, 14-15 लेक्चर में एकदम बहुत शानदार तरीके से हो गया, 80 सवाल कॉपी में भी हो गए, मॉड्यूल बढ़िया तरीके से कर लिया, चीजें अच्छे से समझ ली, हो जाएगा बढ़िया। चलो 29 पहले सॉल्व करो, फिर कौन बताएगा बोर्ड पे आके वो बताना। पहले पढ़ के सॉल्व कर लो, अभी खुद कॉपी में भी ले लो। एक्सरसाइज नंबर 3 29।
एक्सरसाइज नंबर 3-29। चलो देखो क्या कह रहा है, अच्छे से देखना क्या गलती होती है इसमें। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस रोल अप, ऊपर जा रहा है, एंड इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ठीक है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, रोल अप, ये ऐसे ऊपर चलना प्लस घूमना। सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी दे रखी है, 4। बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सीधी सीधी बात है, कब तक ऊपर जाएगा बताइए, जब तक इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में नहीं बदल जाएगी। तो याद है इसकी आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv² 1 + k² this should be converted into mgh। कितने छोटे छोटे फंडे हैं, कहीं घबराने की बात ही नहीं है। और इसका जब 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा ना भाइयों, तो एकदम परीक्षा में सीधा क्लिक करेगा। कोई ऐसा फोबिया है ही नहीं। अगर आपने 250-300 सवाल कर लिए, अभी हम एक ऐसी सीरीज भी ला रहे हैं कि भाई मैकेनिक्स के 250-300 सवाल पूरी मैकेनिक्स के, वो ऐसी प्रोफाइल जो वो करने पर पूरा एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन और सब मिक्स 300 सवाल कर लिए, उन 300 में आपकी सारी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। कर रहे हैं, मेहनत लगातार हो रही है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन कर लें रिवीजन पैकेज में, कि भाई ये सवाल करने पर आपकी जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं वो सब आ जानी चाहिए। देखें कितना आ रहा है बताइए। तो v कितना दे रखा है बताइए, 4। कौन है ऑब्जेक्ट, सॉलिड, 1/2 GH। पर इससे उत्तर नहीं आएगा, क्यों आएगा बताओ, क्यों नहीं आ रहा उत्तर, क्योंकि ये तो H आ गया। H थोड़ी ना पूछा है उसने, उसने पूछा है कितना ऊपर जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न है देखो, H नहीं पूछा है, इंक्लाइन के अलोंग कितना ऊपर जाएगा, इंक्लाइन के अलोंग कितना ऊपर जाएगा बताइए। तो H अपॉन S क्या साइन 30 हो जाएगा, तो H अपॉन S साइन 30 1/2। तो इन प्लेस ऑफ H S/2 लिख दूं, तो इन प्लेस ऑफ H S/2, तो ये 16, ये 3/2, H की जगह S/2। अब देख लीजिए आंसर आ जाएगा, बोलिए। ये इंपॉर्टेंट है, H की जगह S/2, क्योंकि S तो वर्टिकल ऊंचाई आई है, पर उसने पूछा है इंक्लाइन के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, बोलो। अब 3, मेरे नाम पर केवल एक सवाल बचा है 21, बाकी देख लो पूरी हो जानी चाहिए। तो कल अपन को एक्सरसाइज 3 पूरी करनी है बढ़िया तरीके से, और वो पन्ने दिखाने हैं कि देखो सर आपने कहा था, समझाया, प्यार से बढ़ाया आगे हमें, और ये पूरी करके लाए एक्सरसाइज 3। अब आइए 2 पर, 2 पर आइए। एक्सरसाइज 2 पर आइए। मंडे को एक टॉपलिंग बचा हुआ है वो पढ़ाऊंगा, और मंडे को हम इसको पूरा कर देंगे। ट्यूसडे से हम एसएचएम वेव शुरू करेंगे, बहुत शानदार, आपको मजा आएगा। मेरे से भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब हमारे धुरंधर धुरंधर हरफन मौला टीचर हैं सिकंदर सर, और मतलब जैसा नाम है उससे बढ़िया और शानदार पढ़ाते हैं। तो मतलब आपको मजा आ जाएगा, एक भी क्लास मत छोड़िएगा। हाईली कंसेप्चुअल, और मतलब यूं हमारे सुपर स्टार हैं, तो बढ़िया पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार मतलब अलग ही मजा है। ठीक है, तो एसएचएम और वेव बढ़िया टॉपिक है, अच्छे से पूरा तैयार करिएगा, और 2 टॉपिक अपने दिवाली से पहले और तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, आसान है मामला बिल्कुल, तो उनका आप बढ़िया स्वागत करिएगा अच्छे से। चलो अब आइए एक्सरसाइज नंबर 2। काफी बच्चे पढ़े हुए, उनको पता भी है कि भाई साहब यूं मतलब आर पार पढ़ाते हैं।
एक्सरसाइज 2 देखिए, सवाल नंबर 1 से 8, 1 से 8 सारे हो गए क्या? ठीक है। अब आइए सवाल नंबर 9 पे। ये 9 क्या कह रहा है, इसको भी कॉपी में ले लीजिए। एक्सरसाइज 2 सवाल नंबर 9। हाँ जी, अभी बताते हैं। अभी 9 नंबर लिख दिया ना, देख तो थोड़ा ऐसे समझा कर देख, वहां 9 लिख दिया तो एक बार सर को 9 पूरा कराने दो, थोड़ा मतलब मैच कर ले बातें। जैसे सर ने 9 लिख दिया तो अभी क्या शांत रहो, जैसे 9 पूरा होए उस समय फिर तुझे बोल देना चाहिए कि सर का अगला नंबर बोलने से पहले फिर मैं अपना नंबर रख दूं। टाइमिंग समझ पा रहे? एक बार समझाऊं वापिस क्या बात? चलो, मतलब ये जनरल है, सभी के साथ ध्यान रखा करो, ये सब बातें है ना, अपने बच्चों अपन समझाते रहते हैं बातों को। इफ अ लैडर इज नॉट इन बैलेंस अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो इसको आप कॉमन सेंस से ही कर दो। सर मैथ्स वैस तो ठीक है सर, कॉमन सेंस बड़ा जबरदस्त चलता है। जैसे आपको ना लैडर को खड़ा करना है, तो अगर आप सोचो, अगर आप बहुत दूर से ऐसे खड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी, है ना। तो अपन क्या करते हैं, घर में आपने कभी देखा हो, कभी सीढ़ी खड़ी करी हो तो एकदम ऐसे पास में जाके, ताकि थीटा बड़ा हो। अगर आपने बहुत ऐसे दूर स्लैंड खड़ा कर दिया, थीटा बहुत कम होगा और वो फिसल जाएगा। तो आंसर है इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये तो है एक सीधी कॉमन सेंस, विज्ञान पढ़ रहे हैं, इतने समय से पिताजी फीस जमा करा रहे हैं नर्सरी से, तो एक धीरे धीरे एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है कि हाँ सर ये तो बात सही है सर, अगर एकदम पास में खड़ा करूंगा ना, एकदम बहुत दूर खड़ा करूंगा तो थीटा बहुत कम होगा। ये तो चलो एक एप्टीट्यूड है। सर इसको मैथ से फिजिक्स से दिखा दो कुछ गणित करके, तो गणित करके देख लीजिए आप, आपको वो भी अच्छा लगेगा। ये लैडर, ठीक है साहब, ये वर्टिकल स्मूथ है, ऐसा मैंने आपको क्लास में भी कराया था, याद हो तो आपको। आइए एक मौका और मिल जाएगा, टॉर्क कैलकुलेशन में कराया था ऐसा सवाल। तो यहां लगेगा नॉर्मल, यहां लगेगा नॉर्मल, इसको एन मान लें, इसको एन डैश मान लें। यहां क्या लगेगा, अंदर ही लगेगा, वो बाहर जाना चाहता है। और एम जी कहाँ लगेगा, नीचे। ये है आपका थीटा, सही है। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं। देखिए किस किस का टॉर्क जीरो हो जाएगा, एन का तो जीरो, फ्रिक्शन का भी जीरो, एम जी का देखना, ये एल बाई टू है, एम जी को आगे पीछे बढ़ाया, ये परपेंडिकुलर दूरी एल बाई टू का थीटा से चिपका हुआ, एल बाई टू कॉस थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। और एन का आएगा एन डैश का, ये आगे पीछे बढ़ाया, यहां से परपेंडिकुलर दूरी, ये पूरा एल है, ये थीटा है, तो ये एल साइन थीटा, ये भी कितना आएगा, एल साइन थीटा। तो एन डैश का टॉर्क आएगा एन डैश इंटू एल साइन थीटा। बोलो बात क्लियर है? तो अच्छा, एन डैश किसको बैलेंस करेगा बताइए, एफ को। देख लीजिए, एन डैश आगे है, एफ पीछे है, तो एल से तो एल कट गया, एम जी बाई टू कॉस थीटा, एन डैश की जगह, एन डैश की जगह एफ इंटू साइन थीटा। मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, देख लो सही है क्या। तो साइन को नीचे भेज दीजिए, एम जी बाई टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर एफ डैश। तो एफ डैश कितना आ गया, एम जी बाई टू कॉट थीटा, कॉट लिखो नीचे टेन लिख दो, एक ही बात है। अब देखिए इससे कैसे पता चलेगा, हम ऐसी सरफेस चाहते हैं जहां कम फ्रिक्शन पे भी काम चल जाए, क्योंकि कम फ्रिक्शन हो सकता है, अगर आपको ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए रोकने के लिए और वो सरफेस उतना फ्रिक्शन दे ही नहीं पा रही, तो हमेशा कभी भी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम हमेशा ऐसी सरफेस को ज्यादा पसंद करते हैं जहां कम फ्रिक्शन से भी काम चल जाए।
मैं क्या कहना चाहता हूं मैं आपको फिर अपने शब्दों में बताता हूं। जैसे सर्कुलर टर्न पे घूमना है, तो यार सर्कुलर टर्न पे घूमना है, अगर मुझे ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए घूमने के लिए, तो बताओ अगर रोड ने ज्यादा फ्रिक्शन नहीं दिया तो क्या होगा? आप स्किड करके बाहर चले जाएंगे। तो आप क्या चाहोगे यार, अपनी स्पीड इतनी रखो ताकि अपने कम फ्रिक्शन पे भी काम चल जाए, और उतना वो फ्रिक्शन एक सामान्य सड़क दे देगी। आपने ज्यादा स्पीड रखी और वो इतना जितना फ्रिक्शन चाहिए आपको घूमने के लिए, उतना फ्रिक्शन रोड प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही, तो आप स्किड करके क्या चले जाओगे बाहर? क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पर घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन। अगर पर्याप्त फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो आप स्किड कर जाओगे। तो एक सामान्य एक एप्टीट्यूड होता है कि अगर आपको इस तरह की सरफेस में चूज करना है, तो आप हमेशा ऐसी स्थिति बनाओगे जहां फ्रिक्शन क्या लगे, कम। कम फ्रिक्शन में भी अपना काम चल जाए, तो हम एक सामान्य सरफेस पे भी अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। तो मुझे एक फ्रिक्शन चाहिए कम, एक सामान्य सोच, इस सवाल की नहीं, एक जनरल सोच। इसलिए मैं आपको बैंकिंग पे भी ले गया कि यार हमेशा ऐसा चाहिए कि कम फ्रिक्शन में भी अपना काम हो जाए। अगर फ्रिक्शन कम चाहिए तो टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा ज्यादा, इसका मतलब थीटा भी ज्यादा, क्योंकि थीटा के बढ़ने पर टेन थीटा बढ़ता है। याद करिए, टेन जीरो जीरो होता है, टेन 31/√3, टेन 37, तो थीटा के बढ़ने पर टेन थीटा बढ़ता है। तो बताइए कितना एंगल चाहिए, ज्यादा या कम? ये लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन, इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नोट कर लीजिए। तो एक अप्रोच है सीधी सी कि अब भाई आपको थीटा क्या रखना चाहिए, ज्यादा, और ये आप सीधा अपने कॉमन सेंस से भी सोच पा रहे हैं। फिर इसमें एक सवाल और बचा हुआ है 11वां। देखिए 11वां भी कर लेते हैं। 11वां के अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई बच रहा है। देखो तो आप 13 14 15 हो गए थे क्या? हो गए थे 13 14 15। चलो पहले 11वां देख लेता हूँ, फिर फरमाइशी करूंगा। जैसे छठे की फरमाइश आ गई, फिर फरमाइशी प्रोग्राम लूंगा, ठीक है? पहले 11वां करा रहा हूँ। चलिए 11वां देखें। 11वां खुद करो एक बार कोशिश, पढ़ो तो सही क्या हो क्या रहा है। मजा आएगा 11वें सवाल में। एक्सरसाइज 2 थोड़ी कठिन होती है, तो 2 को बहुत अच्छे से करिए। 3 तो क्या इंपॉर्टेंट है, 3 के बिना तो जीवन ही नहीं है। 3 ऑक्सीजन है ना? 2 तो क्या है, खाना पीना है, मतलब स्टार्टर है ना? मेन कोर्स तो थर्ड है ही। तो 2 तो क्या है, मतलब एक होता है ना, स्टार्टर मंगा लो, थोड़ा माहौल सेट हो जाए, बाद में फिर वो डेजर्ट मंगा लेते हैं, है ना? हाँ, तो वो है। चलो सबसे पहले देखो 11वां, बिल्कुल चल रहा, काम चल रहा है। 11वां सवाल, 11वें को ध्यान से देखना, वो रोलिंग नहीं कर रहा, देखो आप ध्यान से, रोलिंग नहीं कर रहा वो। क्यों नहीं कर रहा बताइएगा? 11वें में पढ़ लीजिए अच्छे से 2 बार, पढ़ लीजिए। अब अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया, समझ में भी चैप्टर बढ़िया आ गया, डिस्कशन एकदम बढ़िया हो गया, तो अंदर से क्या रिलैक्स फीलिंग आती है सर, एकदम बढ़िया हो गया सर। ऐसे सारे हो जाएं तो सर मजा आ जाए। सब करवा देंगे, आप चिंता मत करो। अभी डबल इंजन की सरकार लगेगी। अभी केमिस्ट्री में लगाओ डबल इंजन, फिर फिजिक्स में चलेगा 2.5-3 महीने, फिर मतलब यूं दौड़ेगा सिलेबस और बढ़िया तरीके से। एक बच्चा आ गया मास्टर प्रो 1 का कि सर 2 में सिलेबस ज्यादा हुआ है फिजिक्स का। तो मैंने कहा कि यार बात तो सही कह रहे हैं। मैं भी फ्री था, अब क्या फ्री होते हम घर जाके भी क्या करें जल्दी, है ना? तो फ्री था मैं भी रैंप पे, फिर मैं उसको नीचे ले गया, चल अपन बैठ के बात करते हैं आराम से, है ना? मैं कब बता कि सर देखो 2 में ना सर आप और परवेश सर दोनों पढ़ा रहे हो, शुरू से पढ़ा रहे हो। आपने इलेक्ट्रो पढ़ा दिया, मैग्नेट हो गया, ईएमआई हो गया, एसी हो गया, ईएमडब्ल्यू हो गया। परवेश सर ने वहाँ मैकेनिक्स में सर बेसिक मैथ, वेक्टर एनालिसिस, सर्कुलर मोशन तक पहुंच गए। तो सर
गजब करा दिए सर ये तो। मैंने कहा यार ये तो बहुत चिंताजनक बात है। मैं कहा तेरे वन में क्या क्या हुआ? सर वन में बेसिक मैथ हुआ, वेक्टर हुआ, एनएलएम फ्रिक्शन हुआ, वर्क एनर्जी हुआ, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन, सर्कुलर हुआ, रोटेशनल हुआ। मैं कहा यहाँ भी तो, हाँ सर यहाँ तो हुआ है, पर आप देखो ना 2 में तो ज्यादा हुआ है। मैं कहा बात सही है, चिंताजनक बात है। मैंने उसको हाँ में हाँ मिलाया, वो भी खुश हो रहा है, सर ने मेरी बात सही रखी। फिर मैंने कहा अब तू केमिस्ट्री में आ। क्या चल केमिस्ट्री में? तो मैंने कहा लिख तेरे क्या क्या हुआ है वन में। तो उसने फिजिकल के लिख दिए सर, इतने सारे चैप्टर फिजिकल के हो गए। ऑर्गेनिक के लिखता गया, ऑर्गेनिक के लिखता गया, ऑर्गेनिक के खूब हो गए। तो क्या सर ऑर्गेनिक तो काफी चैप्टर हो गए। फिर मैंने कहा 2 में बता। अब 2 में तो केवल फिजिकली चल रही है, क्योंकि एक ही केमिस्ट्री चल रही थी शुरू से। फिर अब इनऑर्गेनिक के 3-4 लेक्चर हुए हैं, तो फिजिकल में तो फिर उसको फिर पता चला कि अच्छा क्या भैया वहां केवल एक केमिस्ट्री चल रही है और 2 फिजिक्स चल रही थी, इसलिए फिजिक्स ज्यादा दिख रहा है। अपने केमिस्ट्री ज्यादा दिख रहा है क्योंकि अपने केमिस्ट्री 2 चल रही थी शुरू में, अपने बायो भी 2 चली हैं कुछ समय तक, इसलिए तो फिर सिलेबस नापा गया। हाँ सर, तो आधा घंटा उसको मैंने बढ़िया सेटिस्फाई किया, फिर खुश होके गया कि हाँ सर अब बात ठीक है। वो क्या मन में आ जाता है तो क्या वो एक बात बैठ जाती है ना भाई, चलते फिरते किसी ने बोल दिया चलते फिरते, अरे अरे अपने तो सिलेबस 1 में कम हुआ, 2 में ज्यादा हो रहा है सिलेबस, और वो बात मन में घूमती रहती है। तो उसने क्या केवल फिजिक्स का कौन देखा, तो उसको एकदम बढ़िया पेपर पे समझा दिया कि हाँ सर। मैं कहा देख अब वहां केमिस्ट्री तेज चलेगी, तो हो गया। मैं कहा डाउट हो तो घर जाके तो वापिस पूछ के आना कल कि हाँ सर। 11वां, किसी को 11वां पता चला? चलो 11वां कौन समझाएगा? भैया समझाएंगे पीछे से। भैया समझाओगे 11वां? हाँ हाँ हम में अकेले ही, हम क्या 8 से 7 लेके आता है क्या हम? हैं सर हम समझाएंगे सर। हम में सर कौन, मैं के साथ 9 और हैं सर। किससे किससे पूछोगे सर आप? चलो अब मजे की बात है, ध्यान से देखना, ये रोल नहीं कर रहा भाई, ये स्लिप कर रहा है भयंकर। सर कैसे पता चला? देखो V के कारण ये वाला बिंदु आगे, और ओमेगा के कारण भी आगे। ध्यान दो, केवल V बराबर ओमेगा बोलने से प्योर रोलिंग नहीं होती। प्योर रोलिंग के लिए कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होनी। तो देखो चित्र कितना दमदार होना चाहिए, V के कारण तो ये बिंदु आगे, और घूमने के कारण ये बिंदु पीछे। भले ही मैं इसमें आपको कहता हूं V बराबर ओमेगा आर है, तब भी आप इसे प्योर रोलिंग नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते बताइए? नीचे वाला पॉइंट तो फिसल रहा है। क्यों फिसल रहा है बताओ? V के कारण भी आगे जा रहा है, ओमेगा के कारण भी आगे जा रहा है। क्या बात सही है क्या? बहुत बढ़िया। फिर क्या कहा उसने? कुछ समय बाद जाके वो रुक गया। ठीक है, फिर मैंने आपको इसका तरीका बताया था, जमीन पे एक पॉइंट लो और इसके अबाउट क्या लगा दो? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अबाउट ओ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। मजा आ जाएगा। गलती होगी एक, ध्यान से देखना, फाइनल तो रुक गया तो 0, इनिशियल चलना प्लस घूमना, पर मजे आएंगे माइनस में आएगा। कारण देख लो, जल्दबाजी मत करो। एमवीआर का आगे पीछे बढ़ाया, ये परपेंडिकुलर, इसको आर को आगे बढ़ाया, चलने के कारण अंदर ये देखो, और घूमने के कारण बाहर, घूमने के कारण बाहर। तसल्ली से देख लो, नहीं आ रहा तो पूछ लो। चलने वाला ये V, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ, यहां से परपेंडिकुलर दूरी R, इसको आगे बढ़ाया, R से P, R से P अंदर, R से P अंदर, घूमने वाला अंदर, ओमेगा वाला ओमेगा के साथ घुमाओ बाहर। दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में। कौन दोनों? एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। अच्छा सवाल है, एक्सरसाइज 2 के सारे सवाल बढ़िया है।
2 और 3 बहुत अच्छे से करो। 1 तो देखो आसान है, 1 तो क्या खटाखट कॉपी पढ़ते हैं अपन रोज के, उससे ही सॉल्व हो जाती है, 1 में दिक्कत नहीं आती। बाद में 0 क्यों हो गया? स्टॉप हो गया। अब खत्म। MVR बराबर आई ओमेगा, ओमेगा नहीं शायद ओमेगा नॉट है, और V नॉट है, MV नॉट R। आई बोलो कौन है ऑब्जेक्ट? डिस, तो 1/2 MR स्क्वायर, M से M कटा, R से R कटा, V नॉट ओमेगा नॉट R बाय। सब फ्रिक्शन की दिशा बता दोगे क्या? हाँ समझ ले, फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, कुछ क्यों, चलना भी आगे है, घूमना भी आगे है, तो बिंदु तो आगे फिसल रहा है। वो जो कहानी कल सुनाई थी ना आधा घंटे की, जो नीट में नहीं थी, वो कहानी बड़ी जोरदार है, जो अपने कल आधा घंटे समझी थी कि भाई पॉइंट कहाँ जा रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन एक टॉर्क पैदा करेगा, घुमाने को रोकेगा, चलने को बढ़ाएगा। फिर एक वो IIT वाला सवाल किया था, याद करो, दोनों ही केस में फ्रिक्शन कहाँ रहा था? अप द प्लेन। वो भले ही नीट में नहीं आए हैं, पर वो इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि उससे बातें बड़ी क्लियर हो जाती हैं अच्छे लेवल पर जाकर। इसलिए वहां हमने 40 से 45 मिनट इन्वेस्ट किए। हमें पता था नीट में कभी नहीं आया, पर वो क्या एक ओवरऑल आपको थॉट प्रोसेस देता है फिजिक्स पढ़ने का। तो ये बिंदु कहां जा रहा है? आगे। फ्रिक्शन, और कैसा लगेगा पता है? काइनेटिक, क्योंकि वो पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिसल रहा है। अब देखिए, चलिए नोट डाउन कर लें। बोलो क्लियर है क्या? अब कल संडे को कर लो काम कि हाँ सर बस एक बार निकल पड़े हैं सर एकदम जर्नी पर, एक्सरसाइज 2-3 बढ़िया तैयार, और एक बार क्लास नोट्स वापस से पढ़ लो। 70-75 सवाल हैं क्लास नोट्स में, बढ़िया कर लो। कितने नदीप? 90 हो गए, 90 सवाल हैं सब, और क्या चाहिए? 90 बढ़िया सवाल अपन ने कॉपी में कर लिए हैं। चलो बढ़े आगे। हाँ, और कौन सा करते भैया पीछे? छठा, छठा, छठा भी एक अच्छा सवाल है। छठा ध्यान से देखो, छठा सवाल ध्यान से देखो, ये अपन ने क्लास नोट्स में कर रखा था, एक बार वापस से बता देता हूं, पहले इसको नोट कर लें। एंगुलर मोमेंटम बताना है एट हाईएस्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम बताना है एट हाईएस्ट पॉइंट। देखें, कर सकता है कोई सवाल? हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड u cos थीटा, थीटा 45 पे भेजा है, मोमेंटम mv cos थीटा, यहां से परपेंडिकुलर दूरी h max, याद आया? तो एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर दूरी। बहुत अच्छा सवाल है ये, काम का सवाल है ये। एम वी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर दूरी h max। अब h max का प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यार इसमें गलती है, आपने पूछा नहीं है, इसमें वो जो g आएगा ना वो रूट के बाहर आएगा। भाई ने अच्छा सवाल पूछा है, आंसर गलत है, सबने हाँ मिला दिया। g रूट के बाहर आएगा, g रूट के अंदर नहीं आएगा, गलत है इसमें आंसर, टाइपिंग गलती है, बताता हूँ सॉल्व करके। तो L mv क्यूब रूट 2 2 g साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो L आएगा mv क्यूब 4√2g, ऐसा आएगा। देखो भाई ने g को रूट के अंदर ले लिया है, गलती है, करते नहीं है इसलिए पता नहीं चलती। कोई बात नहीं, ऐसे मत सुना करो, है ना, कोई बात ऐसे लगे नहीं हमें नहीं बोली, मुझे नहीं बोली ये बात, ऐसे इसको इग्नोर कर दिया करो, है ना। जी, जी रूट के अंदर नहीं है,
बाहर है वो, सही कर लीजिएगा। सही आंसर लिख लीजिएगा, जी रूट के बाहर आएगा। काट के सही लिख दो या जी को बाहर ले लो, जैसा आपको सही लगे। ऑप्शन तो वही रहेगा, आंसर भी पीछे वही रहेगा की में, बस थोड़ा सा वो टाइपिंग में उन्होंने जी को अंदर ले लिया है। बोलिए ठीक है क्या? चलो अब क्लास नोट्स खोल लो, 40-50 मिनट क्लास नोट्स में सवाल पढ़ते हैं, लिखें। किसका मॉड्यूल है? तो साहब मंडे को पढ़ेंगे, टॉप लिंक पढ़ेंगे, टॉप लिंक के क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तेज बोलिए। फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लें, अभी कर लेते हैं। लिखें, एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग। लिखें, एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग। चलो अब सुनना भाइयों अच्छे से, है ना। एक व्हील है जो प्योर रोल कर रहा है, ये वी, ये ओमेगा। तो याद करिए, इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, तो VCM मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा। याद हो गया होगा। अब नाम ही कितना अच्छा है, एक्सीलरेटेड। क्या मतलब होता है एक्सीलरेशन का? 10वीं से पढ़ रहे हो, क्या मतलब होता है? वी बढ़ना, वी बढ़ना। अच्छा वी बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है, तो ओमेगा को भी बढ़ाना। इसका मतलब आपको एक अल्फा भी देना पड़ेगा, और अल्फा की दिशा और ओमेगा की दिशा मैच करेगी या विपरीत होगी? क्यों मैच क्यों करेगी? तभी तो बढ़ेगा, तभी तो ओमेगा बढ़ेगा, और वी आप बढ़ा ही रहे हो। अब बताओ, आपसे पूछा जाता है अल्फा और AC में रिलेशन, तो ये तो मुझे याद है, लिखते जाइए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। तो बताओ, d बाई डी टी ऑफ VCM, d बाई डी टी ऑफ ओमेगा r, VCM का डिफरेंशिएशन ACM, r बाहर आ जाएगा, d ओमेगा बाई डी टी अल्फा, तो ACM बराबर r अल्फा। ये एक शर्त आ गई, और VCM बराबर ओमेगा r तो था ही। अब एक और शर्त आ गई, अगर एक्सिलरेटेड प्योर रोलिंग है, एक्सिलरेटेड का मतलब ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा छोटी बातें समझो। अच्छा, एक्सिलरेट हो रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? जैसे सर कैसे बताओगे आप एक्सिलरेट हो रहा है? जैसे वो आपने देखा हो बच्चे टायर चलाते हैं, है ना, टायर चलाते रहते हैं, पीछे से डंडा भी मारते रहते हैं, याद करो, और फटाफट फटाफट मारेंगे तो उसकी स्पीड भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सोचो, तो स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ रही है और प्योर रोलिंग मेंटेन करनी है, तो ओमेगा को भी तो बढ़ाना पड़ेगा भाई। तो ओमेगा को बढ़ाने के लिए अल्फा आएगा, अल्फा की जो दिशा होगी वो ओमेगा की दिशा में होगा या विपरीत? ओमेगा की दिशा में होगा, तभी तो ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि हर क्षण V बराबर ओमेगा आर तो मेंटेन ही रहना। कल अपने सवाल किए थे, याद करो, तो याद करें ए बराबर क्या होता है? आर अल्फा। अब इस पे एक दो क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आपको मजा आएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, ये नीट में नहीं आए सर, कैसे पता? आप 15-20 साल के क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज 3 के करके तो आए गए हो, तो अब ये नीट से थोड़ा ऊपर का लेवल चल रहा है, पर ये सिर्फ आपको समझाना चाहता है कि भाई फिजिक्स क्या है। प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में आए ही नहीं है, बस हम समझना चाहते हैं कि अच्छा यार चीजें किस तरह से और बढ़िया लेवल पे जा सकती हैं। देखिए, तो एक डिस्क है और उस पर आप ऐसे बल लगा रहे हो, और आपसे पूछा गया भाई फ्रिक्शन बताओ,
कितना होगा, अल्फा बता दो, फ्रिक्शन बता दो, म्यू बता दो, कितना म्यू चाहिए मिनिमम। बहुत सारी बातें इसमें बोलने की हैं। चलिए देखें ध्यान से। जैसे ही आप बल लगाओगे खुद से बात करो, बल लगाने से डिस्क कहाँ जाएगी, आगे, तो फ्रिक्शन लगेगा। सर फ्रिक्शन में बड़ा पंगा है सर, कहाँ लगाए? एक बढ़िया है ना काम, क्या, इच्छा पड़े जहां लगा दो, हल करते समय अपने आप उत्तर चिन्ह के साथ आ जाए। फिजिक्स ये भी तो देती है सुविधा, और क्या सुविधा लोगे? फिजिक्स कितनी बढ़िया सुविधा दे, तेरी मर्जी पड़े जहां मान, हल कर, उत्तर चिन्ह के साथ आ जाएगा। अगर चिन्ह पॉजिटिव आ जाए तो जो दिशा मानी है वो सही है। इससे ज्यादा और क्या सुविधा लोगे कि यार नहीं समझ में आ रहा, तेरी इच्छा पड़े जहां मान ले, अपने आप साइन के साथ आएगा। मैंने कहा मान लिया पीछे। अब मैंने आपको क्या कहा, दो दो मोशन लिखने आने चाहिए, एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेटरी। जिसने ये एनालिसिस कर लिया वो मजे आ जाएंगे। ट्रांसलेटरी के लिए क्या लिखते हैं, एफ बराबर एसीएम, रोटेटरी के लिए टाउ बराबर आई अल्फा। ये दिमाग में आपके जम जाना चाहिए। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बल जिम्मेदार है, रोटेटरी के लिए टॉर्क जिम्मेदार है, याद करिए। अब जरा बताइए, फ्री ऑब्जेक्ट है, हमेशा किसके अबाउट लिखें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हैं। बताओ इस फोर्स का टॉर्क, ईमानदारी से इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, 2mg का, जीरो। क्यों जीरो क्यों होगा? यार इतनी बार बोल दिया, अब क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा? 2mg का तो जीरो होगा। क्या फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसा आएगा सोच के देखो, ऐसे खींचोगे तो टॉर्क ऐसे ही तो आएगा, याद करो। बताओ कोई बताएगा फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा, ईमानदारी से बताओ। F इंटू आर, सोचो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ज्यादा कठिन हो रहा है क्या? F इंटू आर। आई कौन है, डिस्क, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। नहीं जम पा रही बात, देख लो। अच्छा मन में खुशी और है, नीट में तो आया ही नहीं है, ये अलग मौका, ये और मजे है ना। तो ये तो सिर्फ इसलिए कि बस मैं थोड़ा फिजिक्स के क्यों समझना चाहता हूँ आशीष सर आपसे, क्या होता है क्या होता है इसके पीछे की विज्ञान देखना चाहता हूँ। तो चलिए, तो यहां से कितना आ गया, आर से आर कट गया, तो एफ बराबर हाफ एम आर अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, 2f बाय एम आर, ये अल्फा आ गया। चलो अब बताना एफ, मजा आएगा। एफ की जगह 2mg नहीं, ये नेट फोर्स होता है, न्यूटन्स लॉ कितने सवाल किए थे, एफ बराबर एम नहीं लगा सकते, कैसे लगाओगे बताओ? आगे 2mg, पीछे एफ, दुनिया का हर बल एम ए। ऐसा नहीं है कि एफ की जगह 2mg रख दिया, अरे ये एनएलएम लगाना है भाई। नेट फोर्स एमए होता है, नेट फोर्स। पुली के सवाल, ब्लॉक के सवाल कितने करे थे, आगे 2mg माइनस फ्रिक्शन। अब बताओ 2mg माइनस फ्रिक्शन रख दो, 2f बाय एम आर, एम अल्फा है वो, ओके। मैं कहा आप नींद तो नहीं ले रहे सुबह सुबह। एफ एम, ए की जगह क्या रख दो, आर अल्फा, ए की जगह आर अल्फा भी पढ़ के आए थे, प्योर रोलिंग मेंटेन रखनी है। यहां लिख दीजिए दिस स्टार्ट प्योर रोलिंग, लिखना चाहिए क्वेश्चन में, जरूर लिखना चाहिए। तो आर अल्फा की जगह 2f बाय एम आर, निकाल लीजिए। सब आ जाएगा, एफ को वहां रख दीजिए तो अल्फा आ जाएगा, एफ निकाल लीजिए, एसीएम निकाल लीजिए, पूरा पोस्टमार्टम होगा। अभी एक बात और आएगी वो सीखना, वो कहता है कितना म्यू चाहिए। क्यों सर, म्यू की भी आवश्यकता होगी कि हाँ पर्याप्त फ्रिक्शन होना चाहिए,
क्योंकि इतना फ्रिक्शन हो ताकि वो इतना अल्फा दे सके ताकि V बराबर ओमेगा आर क्या हो जाए, मेंटेन। पर्याप्त फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी प्योर रोलिंग नहीं कर पाएगी। चलिए क्या करेंगे, कितना आ रहा है भैया, F बताओ तो। F 2mg/, ये आ रहा है क्या F? इस F को वहां रख दो तो अल्फा बताओ 4, ये सही नहीं आ रहा क्या, 2mg/3 सही है, उस F को वहां रख दीजिए 4/3R। देख लो। अब एक पार्ट और पूछा गया है, कितना मिनिमम म्यू चाहिए। साहब ये क्या है, आप याद करो कितना मिनिमम म्यू चाहिए, ये फ्रिक्शन आया है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, हर बार वो पूरा लगे ये कोई जरूरी नहीं है। तो पता है अगली लाइन देखना, ये जो F है वो हमेशा लिमिटिंग से छोटा ही तो होता है, और ये नहीं लिखना चाहते तो ऐसा लिख लो, F हमेशा म्यू एन से तो छोटा ही होता है। F बताइए, F 2mg/3, n mg, m से m, g से g, तो म्यू, इसका मतलब म्यू की वैल्यू कम से कम 2/3 होनी चाहिए। 2/3 से ज्यादा है तो बल्ले बल्ले, 2/3 तो चाहिए ही चाहिए। बढ़िया सवाल है काम का। घर जाके क्या करना, उस फ्रिक्शन को जो मैंने पीछे लिया है ना उसको आगे लेना, तो अपना ही F क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो दिशा मानी है वो गलत है, पॉजिटिव आ रहा है तो सही है। एक सवाल और कराता हूं, फिर मैं एक जानकारी दूंगा आपको जिस जानकारी के लिए मैं बात करना चाहता था। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 92। ये और भी बढ़िया सवाल है, ये आपके जो काफी बातें मन में है उसको सही कर देगा। आपने 3 बार क्या लिख दिया, स्मूथ स्मूथ स्मूथ, इसमें कुछ आप बताना चाहते हो, 3 बार लिख दिया आपने चुपचाप चुपचाप। देखो इसका मतलब है स्मूथ सरफेस पे भी प्योर रोलिंग संभव है। हर बॉडी पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अगर बल लगा दिया जाए तो स्मूथ सरफेस पर भी रोलिंग स्टार्ट हो सकती है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अगर इंक्लाइन है और आपने ऑब्जेक्ट को रेस्ट से छोड़ा, और अगर ये स्मूथ है तो फिर रोलिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताइए, क्योंकि कोई टॉर्क देगा ही नहीं ना। mg sin थीटा, mg cos थीटा
नॉर्मल, भाइयों सबका टॉर्क सेंटर के अबाउट 0 है। तो वाक्य सुनिएगा, इंक्लाइन प्लेन पर अगर रोलिंग शुरू करनी है और ऑब्जेक्ट कहां से है, रेस्ट से आपने छोड़ा है, तो फ्रिक्शन मस्ट है या ऑप्शनल है? क्यों मस्ट है बताइए? वही तो फ्रिक्शन क्या पैदा करेगा, सेंटर के अबाउट टॉर्क। परंतु स्मूथ सरफेस पर हर ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां बल लगा दिया जाए, कहीं भी नहीं, एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होता है जहां अगर बल लगा दिया जाए एंड द बॉडी स्टार्ट प्योर रोलिंग। अब बताइए, वो वही पूछा गया है, वो कहां लगाएं देन द बॉडी स्टार्ट प्योर रोलिंग। आप देखना अभी एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। दो तरह से अध्ययन करना होता है, एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेटरी। आपका प्रश्न का जवाब मिल गया होगा काफी हद तक, कुछ कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, भाई जवाब ही नहीं दे रहा। ट्रांसलेटरी, तो ट्रांसलेटरी में क्या होता है, एफ बराबर एम ए, टॉ बराबर आई अल्फा। चलिए इक्वेशन लगाइए, बोलिए, फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, स्मूथ है, तो बताओ नेट फोर्स कितना बचा, एफ ही बचा, एफ एम इंटू एसीओ एम। बोलो सही है। टॉ सेंटर के बोर्ड, कोई टॉ देगा, कौन देगा, एफ देगा भाई। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी बोलो एक्स, तो एफ इंटू आई कौन है, डिस्क, हाफ एम आर स्क्वायर। याद करो, तो कितना हो गया, अल्फा निकाल लो, कितना आएगा 2f(x) बाय एम आर स्क्वायर। यहां से ACUM निकाल लो, कितना आएगा f बाय एम, बराबर आओ। अब तो दो दो बार, चार चार बार ये लगा लिया, एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेटरी, कैसा भी सवाल कर लो, पर नीट में नहीं आया हुआ है। आप पूरी एक्सरसाइज 3 कर चुके हो, अपने मॉड्यूल में नहीं है, पर अपन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपन जवाब दे सकें असर्शन रीजन का। क्या स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्योर रोलिंग स्टार्ट करी जा सकती है? आंसर है यस। देखना एक पॉइंट आएगा, बताओ प्योर रोलिंग की शर्त, ACUM बराबर आर अल्फा, ACUM F बाय एम, ये अल्फा 2f(x) बाय एम आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर, एफ से एफ, एम से एम, एक्स आर बटे 2। ओहो भाई साहब, अगर डिस्क में r/2 पे बल लगा दिया जाए देन द डिस्क स्टार्ट प्योर रोलिंग। और सरफेस कैसी है, सरफेस कैसी है, स्मूथ। मतलब स्मूथ सरफेस पर भी प्योर रोलिंग करवाई जा सकती है, बशर्ते एक स्पेसिफिक बिंदु पर क्या लगाया जाए, बल। फॉर डिस्क वो स्पेसिफिक बिंदु कहां है, r/2, r/2 पे बल लगेगा तभी वो प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्या बात क्लियर है? चलिए कुछ और बात समझते हैं। इन पे ज्यादा वो नहीं आए सवाल, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना है। r/2 ये ऐसे परपेंडिकुलर दूरी है ना, ये वाला नहीं, कहीं पे कैसे लगाएंगे, इस चित्र में यहां सेंटर से दूरी है, यहां लगा दोगे r/2 पे तो टॉर्क ही 0 हो जाएगा ना। इस चित्र में x नापा जा रहा है ना, कैसे नापा जा रहा है, उसके हिसाब से r/2 अगर यहां लगा दोगे, नीचे लगाओगे तो अभी नहीं आएगा, सॉल्व करके देखना। सही है, तो x इस दूरी पर होगा तभी होगा। बढ़े आगे, अब सुनना, अलग अलग आपको मैं चित्र बना के दे रहा हूं। बॉडी प्योर रोटेशन कर रही थी, अब ये ऊपर से जाएगा पूरा है ना, तो संभालना। बॉडी प्योर रोटेशन कर रही थी पहले, और उसको इस रफ सरफेस पे रख दिया। ये कल किया था, आधे घंटे याद हो तो।
बॉडी प्योर ट्रांसलेटरी कर रही थी और उसको रफ सरफेस पे रख दिया, याद आ रहा है? और बोलो, बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, अब इसको रफ सरफेस पे रख दिया, स्मूथ सरफेस है, एक्स दूरी पे बल लगा दिया, इंक्लाइन प्लेन है, रेस्ट से छोड़ दिया, स्मूथ, इंक्लाइन प्लेन है, रेस्ट से छोड़ दिया। चलो अब इन सारे में देख लो, ये सारे केस आगे जो आपका दिमाग सोच सकता है, अब सब में मैं आपको बातें डिस्कस कर चुका हूं, एक बार और सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। ये कल कराया था 1 घंटा, याद हो तो आपको। प्योर रोटेशन कर रहा है, जिम वाली साइकिल के पहिए को चला दिया और चला के सरफेस पे रख दिया, बताइए बिंदु कहां जाएगा? ये बिंदु पीछे जाएगा, पीछे, तो फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन आगे लगेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी को तो बढ़ाएगा और टॉर्क पैदा करके इसके ओमेगा को, आफ्टर सम टाइम बॉडी स्टार्ट प्योर रोलिंग। याद आया? आपने वो टाइम भी निकाला था, ओमेगा भी निकाल लिया था, कल पूरा कर लिया था इसको। बॉडी स्टार्ट प्योर रोलिंग, क्योंकि प्रकृति क्या चाहती है? प्रकृति चाहती है अगर प्योर रोलिंग नहीं हो रही है तो प्योर रोलिंग शुरू करवाओ, ताकि आपस में सरफेस में रिलेटिव मोशन ना हो। इसमें देखना मजा आएगा। सिर्फ पहिया पहले चल रहा था, फिर आपने इसको फ्रिक्शन पे रख दिया, रफ सरफेस पे, बताओ क्या होगा? ये बिंदु कहां जा रहा है? चलने के कारण आगे, फ्रिक्शन, मजा आएगा। फ्रिक्शन V को तो कम करेगा, ओमेगा को, एक समय ऐसा आएगा जब बॉडी स्टार्ट प्योर रोलिंग आफ्टर सम टाइम। बोलो याद आया? ये भी किया था। ये बड़ा जबरदस्त है, ये बड़ा जबरदस्त है। बॉडी पहले से ही प्योर रोल कर रही थी, बॉडी प्योर रोल, आपके हाथ पे प्योर रोल कर रही थी, बढ़िया। आपने अब इसको रख दिया रफ सरफेस पे, पूछा गया फ्रिक्शन कहां लगेगा? उत्तर है फ्रिक्शन कहीं नहीं लगेगा। क्यों सर? सरफेस तो रफ है ना। लगेगा ही क्यों? लगेगा ही क्यों? अगर लग गया तो इसके रोलिंग को डिस्टर्ब कर देगा, वो तो ऑलरेडी रोलिंग कर रही है। वो बिंदु ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिसल ही, वो बिंदु रेस्पेक्ट में फिसल ही नहीं रहा। पहले में तो क्या था? वो पीछे जा रहा था, फ्रिक्शन आगे लगा। दूसरे में वो आगे जा रहा था, फ्रिक्शन पीछे लगा। अभी तो वो नीचे वाला बिंदु कहीं जा ही नहीं रहा ना, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। याद करो सर, फ्रिक्शन नहीं लगेगा सर, पूरा चैप्टर पढ़ा है। अरे पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपने बात ही नहीं पढ़ी। स्टैटिक फ्रिक्शन हैव अ वैल्यू 0 से लेकर म्यू एन। क्या बात कर दी आपने? 0 भी तो उसी की वैल्यू है। अलमारी पर जब कोई फोर्स, जब कोई स्लाइडिंग हो ही नहीं रही, कोशिश ही नहीं कर रहा कोई, तो उसमें फ्रिक्शन 0 है ना। कोई कोशिश होगी तब फ्रिक्शन लगेगा ना, कोशिश ही नहीं हो रही, कांटेक्ट पॉइंट तो फिसलने की कोशिश ही नहीं कर रहा, फ्रिक्शन कितना है? 0। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है 0 से लेकर म्यू एन। ये वाला क्या स्मूथ सरफेस पे भी प्योर रोलिंग कराई जा सकती है? हाँ, हर ऑब्जेक्ट पर, हर ऑब्जेक्ट पर एक ऐसा पॉइंट होता है, हर ऑब्जेक्ट पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां अगर बल लगा दिया जाए then the body start pure rolling. Surface is smooth, surface is smooth for disk, आपने सर सॉल्व करके बता दिया r/2। घर जाके सर मैं रिंग का करूं और आपको भेजूं? हाँ कर लेना, r आएगा। रिंग का करके देखना, r आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? r। घर पे करूंगा सर, अभी हाँ भर रहा हूं, करूंगा नहीं भर, कर लूंगा तो समझ में आ जाएगा ना, करूंगा नहीं, यही तो खासियत है। रिंग के लिए करके देखेंगे तो r आएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए अलग आएगा, होलो के लिए अलग आएगा। अब ये देखें सर, ये आज आपने नाटक क्या लिखा है? सफिशिएंट रफ, ये नया शब्द सुन रहा हूं मैं अपने जीवन में। रफ तो सुना है, स्मूथ सुना है, सफिशिएंट रफ क्या होता है? ये भी इसका जवाब ये रहा। विज्ञान है ना, ऐसे बातें हवा में नहीं चलती। ये देखो, प्योर रोलिंग होने के लिए म्यू की वैल्यू 2/3 से ज्यादा होगी, तभी काम होगा। तुमने म्यू की वैल्यू
0.1 कर दी, लो सर सरफेस रफ है पर प्योर रोलिंग होगी ही नहीं। तो आंसर क्या है? रफ नहीं, सफिशिएंट रफ। ये सफिशिएंट का काम समझ में आ रहा है? अरे सर इससे बढ़िया हम कौन समझ सकता है? कट ऑफ सर, कट ऑफ राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सर लास्ट 615 गई है। हाँ सर 615 तो चाहिए ही चाहिए, इससे हमसे बेहतर कौन समझ सकता है सर? ये तो बहुत बढ़िया है सर। 2/3 से ज्यादा ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर नंबर तो लाया हूं ना सर, अरे नंबर से मतलब नहीं है सर, तीसरा है सर, अरे उससे मतलब नहीं है, मिनिमम से तो ज्यादा चाहिए। देख 2/3 या 2/3 से ज्यादा। इसलिए आज आपने एक नए शब्द के साथ हमारा रूबरू करवा दिया, सफिशियंट रफ। पर्याप्त रफ होगा तभी वो इतना फ्रिक्शन दे पाएगा ताकि प्योर रोलिंग हो सके। तो रेस्ट है, बताओ क्या प्योर रोलिंग हो सकती है? हाँ कैसे? फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन क्या पैदा करेगा? तो फ्रिक्शन का टॉर्क ओमेगा को बढ़ाएगा और नीचे आने के कारण वी तो अपने आप ही बढ़ रहा है। नहीं आई बात समझ? प्योर रोलिंग विल स्टार्ट। अरे ये तो हमने पूरा डिराइव ही किया था बच्चों, ए बराबर अपॉन 1 प्लस, याद करो ये तो अपने नीट के सिलेबस में 25 सवाल इसी पर है। ये बताओ अगर सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा? स्मूथ है तो क्या होगा? रोलिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग। ये पूरा कच्चा चिट्ठा आ गया साहब, सारा कच्चा चिट्ठा आ गया इस बोर्ड पर। अगर आपने ये बोर्ड समझ लिया, अगर आपके पास हर केस का एक्सप्लेनेशन है, तो आप मतलब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो कि सर मैं बता सकता हूं कि होगा क्या। आपके पास प्योर रोटेशनल था, प्योर ट्रांसलेशन था, प्योर रोलिंग थी पहले से, स्मूथ सरफेस थी, इंक्लाइन भी स्मूथ थी, इंक्लाइन भी रफ थी, सब काटा कूटा कर दिया आपने इसी में। सही है बच्चों? तो अपन अब सोमवार को टॉपलिंग पढ़ेंगे और मॉड्यूल जरूर लेकर आइएगा। तो क्योंकि अपन को मॉड्यूल का एक सवाल वो बचा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, और जो अपना टारगेट था हमने उस टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव किया कि जिस दिन खत्म हो रहा होगा उस दिन अपने मॉड्यूल पूरा हो जाना चाहिए। तो वही हम उस टारगेट को ही लेके चल रहे थे पहले दिन से, क्योंकि चैप्टर ये संवेदनशील था इसलिए इसको अच्छे से जरूरी था। तो 92 हो गए, कोशिश करेंगे कि शतक भी लग जाए, है ना? और सोमवार को मिलेंगे, सोमवार को खत्म हो जाएगा और मंगलवार से फिर हम बहुत अच्छे तरीके से एक नई कॉपी के साथ एसएचएम वेव शुरुआत करेंगे। नई कॉपी से क्या एक अच्छी एनर्जी रहती है। हाँ तो इस कॉपी में और कुछ आ जाएगा, कोई बात नहीं, इसी में करेगी, चल ठीक है। तो इसमें तो क्या जैसे तेरा रोटेशनल बर्बाद हो गया तो फिर वो भी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है भाई, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।
morning to you all.